ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ इस्तीफा, 11 पदाधिकारियों ने छोड़ी बीजेपी। जहां स्वर्ण समाज के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया है, तो कानून को स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के खिलाफ बताया है। यूजीसी के खिलाफ स्वर्ण समाज का प्रदर्शन, जहां लखनऊ में यूजीसी को लेकर प्रदर्शन होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किस तरीके से इस्तीफे सामने आए हैं। नए नियमों का लगातार विरोध किया जा रहा है। करीब 11 पदाधिकारियों ने बीजेपी छोड़ दिया है, पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो देखिए, कानून को स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के खिलाफ बताया है और इसी कड़ी में स्वर्ण समाज प्रदर्शन भी करेगा। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के 11 पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी को छोड़ दिया है। तो लखनऊ में एक साथ बीजेपी 11 पदाधिकारियों के पार्टी छोड़ने से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो गया है। पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस उद्देश्य से पार्टी का निर्माण किया गया था, पार्टी उस उद्देश्य से भटक गई है। तो देखिए, राजधानी लखनऊ में इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? राजधानी लखनऊ में विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है स्वर्ण समाज का, क्या तस्वीरें? देखिए, जिस तरीके से यूजीसी बिल को लेकर के लगातार स्वर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो करणी सेना का आज एक बड़ा आंदोलन है। इसके अलावा लगातार इस्तीफे का दौर भारतीय जनता पार्टी में जारी है। 11 पदाधिकारियों ने बक्सी का तालाब लखनऊ का एरिया है, कुम्हारवा मंडल, वहां महामंत्री जो है आलोक तिवारी, उनके साथ साथ तकरीबन 11 लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे में साफ कहा है कि यह कानून लागू करके हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में अगर हम बात करें तो यूजीसी बिल को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। स्वर्ण समाज के तमाम संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हजरतगंज में इस वक्त जो तस्वीरें हैं बीजेपी दफ्तर के आसपास की, वो बदली हुई हैं। लगातार इस बात की मांग करी जा रही है कि इस तरीके का बिल ला करके स्वर्ण समाज के बच्चों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। बीजेपी में भी इसके विरोध के सुर उठ रहे हैं और नतीजा आपके सामने है कि राजधानी लखनऊ का बक्सी का तालाब का जो बीजेपी का मंडल है, वहां 11 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है और सीधे तौर पर लिखा है कि इस तरीके के बिल से स्वर्ण समाज के बच्चों का भविष्य खराब होगा। जी और बिल्कुल देखिए, क्योंकि छात्रों में भी आपसी खींचतान देखने को मिल रही है पुनीत, ऐसे में क्या माहौल और किस तरीके से इस पे प्रदर्शन को शांत कराने के लिए प्रशासनिक तौर पर प्रयास? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से यूजीसी का ये नया बिल आया है, उसको लेकर के स्वर्ण समाज खासा नाराज है। छात्रों के बीच में भी खींचतान दिख रही है। जैसा कि आपने कहा, देखिए इस बात को समझिए कि अगर इस तरीके का बिल सामने आता है तो जातिगत भावनाएं जो हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि अगर इस बिल की हम बात करते हैं तो इस बिल में SC ST OBC को एक तरफ कर दिया गया है और पूरी तरीके से स्वर्ण समाज को एक तरफ कर दिया गया है और स्वर्ण समाज को स्वघोषित अपराधी या प्रताड़ित करने वाला बना दिया गया है। क्योंकि इस बिल में जो आर्टिकल 3C है उसके अनुसार जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए SC ST OBC का एक कमेटी गठन किया जाएगा। कमेटियां रहेंगी, स्क्वाड रहेगा, लेकिन उसमें स्वर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में स्वर्ण समाज ये सवाल कर रहा है कि अगर इस कानून का दुरुपयोग होगा तो स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब होगा। उनसे जबरन विश्वविद्यालयों में दूसरे तरीके के कार्य कराए जा सकते हैं, नैतिक कार्य कराए जा सकते हैं, वो सामने आ रही है और ऐसे में विरोध कितना तेज होता है ये देखना होगा। ठीक है पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास।